नंदिनी मैम हमारी माँ है? मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे कोई भी रूम का दरवाजा कैसे खोल सकती है आप? अगर आशा मैडम ने देख लिया होता तो मेरी नौकरी चली जाती। अरे मैं तो दरवाजा बंद कर रही थी। मैंने देखा आप वहाँ गमला साफ कर रहे थे, इसलिए मैं वैसे वॉशरूम कहाँ है? वहाँ उस तरफ मैडम। थैंक यू। आज तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाई बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ कर रहेगी। इसका मतलब जिस माँ ने हमें पैदा होते ही अनाथालय में छोड़ दिया था वो नंदिनी मैम है, पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही आनंदी? क्या पढ़ा तुमने उस फाइल में? वैभव, हम तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या? प्लीज आज हमसे कोई सवाल मत करो। बस इतना बता दो कि तुम्हें पता चला कि नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। नंदिनी मैम यहाँ, वो भी इस वक्त? शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि आज उनसे हम हमारे सारे सवालों का जवाब ले सकें। आनंदी, वैभव, हमें बस 5 मिनट चाहिए, हम थोड़ी सी ठंडी हवा लेना चाहते हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं भी बाहर आता हूँ। वो हम रैशेस वाली दवाई खाना भूल गए हैं और वो रात के 10 बजे तक खानी होती है और हम अपने साथ भी नहीं लेकर आए। तुम अपने हेल्थ को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आगे एक 24 आवर मेडिकल है, वहां से जाते जाते दवाई ले लेते हम। प्लीज तुम लेकर आ सकते हो क्या? मैं यूं गया और यूं आया, तुम हिलना नहीं, आसी यहीं रहना। हो क्या गया तुम्हें? जो तुम अभी रात को बिना बताए कहीं चली गई हो? रोए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या तुम करण के साथ हो? तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? देखो नंदिनी, साफ साफ बता दो मुझे, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी करण के लिए कोई फीलिंग है? बस करो रॉय, मैं मानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने भी हमारी फैमिली के बारे में सोचकर मेरा पास्ट कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आने दिया। जो रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से 19 साल पहले खत्म कर दिया है, वो रिश्ता अब लौट कर मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। मैंने उसे छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि नफरत करती हूं मैं उससे। आज भी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। मैं घर आ रही हूँ और मुझे इसके बारे में प्लीज कोई बात नहीं करनी, प्लीज।
जो रिश्ता 19 साल पहले खत्म कर दिया है, वो रिश्ता अब लौट कर मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। मैंने उसे छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि नफरत करती हूँ मैं उससे। अगर पैदा होते ही हमसे इतनी नफरत करनी थी तो हमें दुनिया में लाई ही क्यों? अब आपकी इस नफरत का बदला भी हम नफरत से ही लेंगे। आई हेट यू नंदिनी मैम, आई हेट यू। आनंदी, आनंदी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? घर चलते हैं, अभी घर चलते हैं, आओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। लेकिन मम्मा, अगर वो ट्रक वाले से टक्कर हो जाती थी तो मैं भगवान के पास चली जाती थी ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। चलो, अब भगवान का नाम लो, सो जाते हो क्या? नंदनी, उस बच्ची का डर तो सही है ना? अरे जिसकी माँ लापरवाह जाएगी उसके दिल में तो हमेशा का डर बैठ ही जाएगा ना। प्लीज मुझे और गिल्टी मत फील करवाओ रॉय। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। माँ से मिलने के बाद मैं पूरी तरह हिली हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढूं अरे कहाँ। तुम्हारी बच्ची को ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी बच्ची को तो नहीं खो सकता हूँ ना। रॉय, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? नैना मेरी बेटी है, जन्म दिया है मैंने उसे, मेरी जान है वो। मैं उस पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। वो तो मैं मैंने तुमसे कहा है ना, जब मन चाहे मुंह उठा के मेरे घर तुम नहीं आ सकते हो। लीव। करण, मेरा बच्चा कहाँ है? मिस्टर बिंद्रा, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे और नंदिनी के बीच की बात है। नंदिनी, बता ना यार, तड़प रहा हूँ मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे। नहीं पता मुझे वो कहाँ है, और अगर पता भी होता ना तो मैं तुम जैसे इंसान से उसे कोसों दूर रखती। सब मुझे इतना बुरा क्यों समझते हैं? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की सजा मुझे कब तक मिलती रहेगी? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी सिक्योरिटी को लेकर आता हूँ। प्लीज लीव। मेरी जिंदगी में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं नहीं जाना। क्या?
अब भी फिक्र करती है तू मेरी? ले जाओ इसे। अब रॉय, आओ, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। मैं आज तुम मेरे सवाल डॉज नहीं कर सकती। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बताओगी कि तुमने उस पेपर पर क्या पढ़ा। बताओ ना आनंदी, कौन है तुम्हारे माँ बाप? जो रिश्ता 19 साल पहले खत्म कर दिया है, वो रिश्ता अब लौट कर मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। मैंने उसे छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि नफरत करती हूँ मैं उससे। आज भी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम जानना चाहते थे ना कल कि वो फाइल पढ़ने के बाद हम इतने परेशान क्यों हो गए थे? वो इसलिए वैभव, क्योंकि जहां पर बच्चे के माँ बाप का नाम होता है ना, वो कॉलम ब्लैंक था। वहां पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। और अनाथालय के रिकॉर्ड से जब हमारे माँ बाप का नहीं पता चल पाया तो कहीं से नहीं पता चल पाएगा वैभव। और एक तरह से अच्छा ही हुआ ना वैभव, हम वैसे भी उन लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं जिन्होंने हमें पैदा करते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। फिर वही बात आनंद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि उनकी गलती की सजा तुम खुद को क्यों देना चाहती हो। और ठीक है, मुस्कान अनाथालय के रिकॉर्ड से हमें तुम्हारे माँ बाप के बारे में नहीं पता चला तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, बट हमें उनका पता लगाना ही होगा, नहीं तो वो बीमारी हमारी जान ले लेगी। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मशाई। हमने डिसाइड कर लिया है कि भगवान जी ने हमारे नसीब में जितनी भी जिंदगी दी है, हम उसे रोते हुए चिंता करते हुए नहीं बिताने वाले। हम हर दिन साल के 4 मौसम जीना चाहते हैं। कुछ महीनों के वक्त में ना हम तुम्हारे साथ प्यार भरे लम्हे बिताना चाहते हैं जितने की पूरी उम्र में ना कोई नहीं बिताता। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो ताकि हम ये कैंसर, बोन मैरो, ये फलाना ढमकाना बातों में ना अपना वक्त बर्बाद ना करें। हमें ना बस एक ही प्रॉब्लम है, हमें परेशान सा वैभव ना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हमें तो वो वैभव पसंद है जो हमें हंसाने का एक मौका नहीं छोड़ता। और लाइफ में ना
हम हंसते हंसते गुजारना चाहते हैं वैभव। टॉपिक चेंज करना ना कोई तुमसे सीखे, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे माँ बाप का पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऑल द बेस्ट। तुम अपना टाइम वेस्ट करो जितना करना है, हम जा रहे रिहर्सल्स पे। आज हम ना वैभव ऐसे गाने वाले ना कि सब हमें देखकर बोलेंगे कि सुर संग्राम में हम ही जीतेंगे। चलो, लेट हो रहा है। वैभव देखो, आज हमने पापा को रिहर्सल्स देखने बुलाया, सो प्लीज तुम ये सड़ी सी शक्ल ना पापा को मत दिखाना। हम नहीं चाहते कि हमारी बीमारी के बारे में पापा को पता चले। और उन्हें कब तक नहीं बताने का इरादा है? हमारा जब मन करेगा हम बता देंगे, हमारी मर्जी। चलो अब। डिटेक्टिव बोलना बंद कर दे अपने आप को। 4 दिन हो गए हैं, कुछ कैसे पता नहीं चला तेरे को। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर मुझे अपने औलाद के बारे में कुछ पता नहीं चला तो मेरी सारी जायदाद वो ट्रस्ट वाले मुझसे ले जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? आपसे आपकी जायदाद कोई नहीं छीन सकता करण जी। मतलब? तू मां बनने वाली है? आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ मिस्टर बिंद्रा। घर पे माँ भी गाती है क्या? वैसी आवाज का आशीर्वाद माँ के पेट से ही मिलता है। मेरा बस चले ना तो मैं हमेशा के लिए ही तुम्हें यहाँ रोक लूं। आपका आशीर्वाद लिए बिना थोड़ी ना जा सकते थे हम। I'm impressed. पर इतना सैड सॉन्ग क्यों गा रही हो तुम? सब कुछ ठीक है ना बेटा? बस ऐसे ही। और संगीत की तो खास बात ही है नहीं, दिल की बात बहुत खूबसूरती से बयां कर जाता है। डॉक्टर सिन्हा का मैसेज? ये तो वही कैंसर डॉक्टर हैं जिनके पास आनंदी का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैम 1 मिनट, थोड़ा बाहर आइए। आती। अरे आनंदी, तुमने क्या गाना गाया है, सबके छक्के छुड़ा दिए। हमारी बात लिख के ले लो, आने वाले अगले 10 सालों में ना ये सुर संग्राम जैसे शोज की तुम जजेस के तौर पे बुलाई जाओगी। सच कह रहे हैं, मजा आ गया। 10 साल बाद? इसका मतलब इन्हें पता नहीं है कि आनंदी मरने वाली है।
अगर तुम घर छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ रहेगी जिसके ऊपर उसकी नजर है। बस सबके सामने इसने आप पर सवाल उठाए थे, वैसे ही सबके सामने ये माफी मांगी है। सॉरी देवेन अंकल, इनके चेहरे की ये खुशी तो मैं मिटा के रहूंगी। वैभव, काफी देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, ये लो। हेलो मिस्टर वैभव, आनंदी के रिपोर्ट्स आ गए हैं। इन दवाइयों से उनकी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आया है। इसलिए उनकी दवाइयां चेंज करनी पड़ेगी, वरना उनका कैंसर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। एक बारी आनंदी का इलाज हो जाए, हम डबल शिफ्ट करके सारा पैसा चुका देंगे। हाँ, देवेन सिंह हमारे पापा है। आप जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाइए, देवेन जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट?